Welcome to the channel Right Brothers 24 and welcome to the series Vocab Hunt series class number 12. So I hope you all are doing very well in these days because it is a very important for all of us to learn as much as we can. So do focus on your studies, on your preparation, on your next coming exam. So let's start with our new session number 12 with 5 interesting vocabularies and 5 interesting idioms. So let's start. So our first vocabulary is commemorate. Commemorate is a verb. ठीक है, कोमैमोरेट एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है किसी की याद में कोई इवेंट या कोई भी सेरेमनी सेलिब्रेट करना, या आप सिंपली कह सकते हो सेलिब्रेशन। जैसे कि 2 अक्टूबर जो है वो हम लोग महात्मा गांधी जी की याद में सेलिब्रेट करते हैं। पूरा विश्व यहाँ तक कि इनको जानता है और सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेलिब्रेशन, हो जाएगा सेरेमनी, हो जाएगा, या आप कह सकते ट्रिब्यूट, इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा फॉरगेटिंग, हो जाएगा, या नेग्लेक्ट हो जाएगा, या किसी भी चीज़ को जैसे नेग्लेक्ट किया जाता है तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, दैट इज कॉल्ड प्लेबिसिट। प्लेबिसिट एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है जनमत संग्रह। जैसे कि कोई भी चीज़ करने से पहले अगर लोगों की राय ली जाती है, उनसे वोट कराया जाता है, उनसे इलेक्ट कराया जाता है, मतलब उनसे इलेक्शन कराया जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्लेबिसिट। जैसे कि आपको पता है 124th अमेंडमेंट बिल को पास करने से पहले हर बात हमारी संसद में इलेक्शन होता है कि हाँ किसी भी बिल को एक नंबर ऑफ अग्रीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेबिसिट। ठीक है, जैसे कि 124th अमेंडमेंट बिल के लिए प्लेबिसिट कराया गया। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा रेफरेंडम, हो जाएगा, या पोल कराना हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा डेस्पोटिज्म या टायरेनी। टायरेनी मतलब क्या होता है? अत्याचार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है हिंसात्मक आचरण, यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना। जैसे कि सीए को लेकर आपको पता है कि ये जो पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही फेमस पिक्चर है जिसमें कि ये लड़का किस तरीके से रैम्पेज होकर इस प्रोटेस्ट को कर रहा है। ठीक है, प्रोटेस्ट करना गलत हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ को हिंसात्मक तरीके से करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसी का सिनोनिम हो जाएगा, मतलब डिस्टर्बेंस होता है। फ्यूरी मतलब हो जाएगा गुस्सा, हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा हार्मनी या काम। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बहुत ही सिंपल वर्ड है, दैट इज एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या बहुत ज़्यादा वैल्यू देना या एम्फसाइज करना। जैसे कि हम जोर देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसी को बोला जाता है एम्फेसिस। ठीक है, तो जैसे आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि सारी गेंदें जो हैं वो तो येलो कलर की हैं, बट एक जो है वो रेड कलर की है। दैट मीन्स कि उस बॉल को एम्फसाइज किया जा रहा है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंस या अटेंशन, और एंटोनिम हो जाएगा इसका इग्नोरेंस या इनसिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये सिनोनिम एंटोनिम्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में जितने भी मैं वोकैबुलरीज आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या एसटी दोगे तो आपको वो सारी वोकैबुलरीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वर्ड है हमारा टर्जिड। टर्जिड एक एडजेक्टिव का काम करता है जिसका मीनिंग होता है स्वेलन या सूजा हुआ। ठीक है, जैसे कि ये प्लांट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि जिन पौधों में पानी होता है वो उनकी जो लीव्स होती हैं वो किस तरीके से, उनके सेल्स दिखाए गए हैं वो किस तरीके से टर्जिड हैं। लेकिन जो प्लांट्स के पास पानी नहीं होता है वो देखिए किस तरीके से सूखे हुए हैं। ठीक है, तो वो टर्जिड नहीं है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टर्जिड, स्वेलन, सूजा हुआ। सिनोनिम हो जाएगा ब्लोटेड और पफी हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा हम्बल और प्लेन। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल और प्लेन। तो ये बहुत ही अच्छे 5 वोकैबुलरीज देखे। अब चलिए फटाफट देखते हैं इडियम। तो इडियम नंबर 1 है आउट ऑफ डेट। आपको पता है आउट ऑफ डेट का मतलब होता है ओल्ड फैशन, जिसका दिन जा चुका है, यानी एक्सपायरी डेट। जैसे कि ये टेलीफोन आपको देंगे, ये टेलीफोन अब
इस जमाने में यूज नहीं होते हैं, यानी ये आउट ऑफ डेट हैं, ठीक है, ओल्ड फैशनड है, अप्रचलित है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आउट ऑफ डेट इडियोमैटिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली यूज भी करते रहते हैं, बट मेरा कंसर्न ये रहता है कि मैं सारे इडियम, सारी वोकैबुलरीज कवर करूं, चाहे वो आसान है चाहे वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हैंग ऑन हिज लिप्स। हैंग ऑन हिज लिप्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ईगरली किसी चीज़ को सुनना, किसी बात को सुनना। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से किसी भी चीज़ को सुनना। दैट इज कॉल्ड हैंग ऑन हिज लिप्स। इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा ईगरली किसी भी चीज को सुनना या किसी के शब्दों को सुनना, जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं। हैंग ऑन हिज लिप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा इडियम गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर करना या किसी को उतनी इंपॉर्टेंस ना देना, ठीक है। जैसे कि कई बार हमारे यहाँ शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि जो हमारे रिश्तेदार आते हैं उनकी ये कंप्लेन हमेशा रहती है कि आपने हमें गिव समवन कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, मतलब हमें उतनी वैल्यू नहीं दी जितना हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। रूखा व्यवहार करना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। मतलब अपना दिल की भावना या दिल की जो भी बातें हैं उसको सामने रखना किसी के, ठीक है। यानी जो भी दिल में आपके है वो जुबां पर होना। जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गर्ल किस तरीके से अपने दिल को खोलकर पूरा दिखा रही है कि देखिए मेरे दिल में इस तरीके की भावनाएं हैं। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं इडियोमैटिक भाषा में, वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इडियम है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली या लास्ट बार अब करना चाहिए। यानी इसको स्ट्रेट हम लोग बोल सकते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमें एक बार कड़े स्टेप लेने ही होंगे। अगर हम लोग बार बार हल्के फुल्के स्टेप लेंगे तो ये आतंकवाद कभी नहीं ख़त्म होगा और पाकिस्तान हमेशा इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा जिससे कि इंडिया डिस्टर्ब होता रहेगा। तो वंस एंड फॉर ऑल हमें एक बार ऐसा स्टेप लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले, ताकि जितने भी आतंकवादी वहाँ पे संगठन हैं वो एकदम खत्म हो जाएं। तो ये सारे थे 5 इडियम्स, 5 वोकैबुलरी। होपफुली आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं, इसको रेगुलर रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और इन्जॉय करिए और खुश रहिए। और प्लस हमें भी खुश रखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।